मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आगमन पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले से ही भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के सुखरावली आवास पर पुलिस पहरा लगा रखा था। लेकिन पुलिस को चकमा देकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुनील चौधरी जीवीएम मॉल रामघाट रोड से आगे आ गए। पुलिस को खबर लगी तो एसओ महुआ खिड़ा और एसओ क्वार्शी आरएएफ की बटालियन के साथ घेराबंदी कर प्रेमराज मोटर्स पर सभी को रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने रामघाट रोड पर जाम लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एसीएम प्रथम हीरालाल ने आकार 7 सूत्रीय ज्ञापन लिया। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि ये भाजपा सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार में अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते। आज तानाशाह शासन प्रशासन ने हमारे पदाधिकारियों को जबरन घरों पर नजरबंद किया। हम मुख्यमंत्री योगी जी को उनका वायदा याद दिलाने नुमाइश ग्राउंड जाना चाहते थे। हमारी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों के नलकूपों की बिजली फ्री देंगे, लेकिन किसानों को बिजली फ्री तो नहीं मिली। किसानों के उत्पीड़न के लिए किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों को तत्काल हटाया जाए। 2 किसानों की धान की फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान मंडी में पड़े हुए परेशान हैं। सही मूल्य पर समय से खरीद की व्यवस्था कराई जाए। 2 डेंगू का प्रकोप पूरे जिले में फैल रहा है। शासन प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित व्यवस्था कराई जाए। 4 अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटालों की जांच, किसानों की बिजली की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। 5 राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं लेखपाल की लापरवाही के कारण देवरिया की दुखद जारी करी थी, वही मांगेंगे। हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते थे अपने वादाओं को पूरी करके सुनील चौधरी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन सुनील जिंदाबाद, सुनील चौधरी जिंदाबाद। कम से कम किसान भी अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री सबके होते हैं। कम से कम ऐसा अगली बार से वो रखिएगा कि किसान भी मिलकर अपनी बात रख सकें। भारतीय किसान यूनियन सुनील जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन सुनील। मुख्यमंत्री महोदय जनपद अलीगढ़ में आ रहे थे, तो उन्होंने चुनाव के समय किसानों के लिए कुछ वायदे किए थे, जैसे नलकूप पर बिजली फ्री देने का वायदा किया था। तो हम उन्हीं को याद दिलाने के लिए ज्ञापन टाइप कराया था। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे कि उनको ज्ञापन देंगे। वो अपने जो वायदे उन्होंने किसानों के लिए किए थे वो वायदे अपने भूल गए। तो उन्होंने और उनके प्रशासन ने जो अड़ियल रवैया अपनाकर हम लोगों को यहाँ क्वार्सी बम्बे पर ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा रोका गया और यहीं पर एमएनयू के अधिकारियों को बुलाकर हमारा ज्ञापन लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता निश्चित रूप से किसानों से डरती है। जब प्रदेश का मुखिया किसानों की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हम प्रदेश के मुखिया को किसानों के दुख और दर्द सुनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि प्रदेश का मुखिया किसानों से इतना डरा हुआ है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और प्रशासन को आगे करेंगे। प्रशासन में किन किन अधिकारियों ने आपको रोका? प्रशासन में अधिकारी तो बहुत थे, पीएससी भी लगाई गई है, आरएएफ भी है, क्वार्सी की पुलिस भी है, महुआ खेरे की पुलिस भी है। बहुत काफ़ी प्रशासनिक के अधिकारी थे। यहाँ 100-200 प्रशासनिक के अधिकारी थे जिन लोगों ने हमें रोका। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश और ये जन आक्रोश किसानों के अंदर भरा हुआ है कि अगर प्रदेश के मुखिया ने किसानों की समस्या को नहीं सुना और नहीं माना तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आंदोलन होगा प्रदेश में कि इस बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और 23 तारीख को सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि 23 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर की सरजमी से फिर दोबारा से पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन का बिगुल बुझ चुका है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरीका से हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी का वहाँ के कप्तान ने या डीएम ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनको 23 अक्टूबर से आंदोलन होगा और पूरे उत्तर प्रदेश से किसान का एक एक
पदाधिकारी एक एक किसान वहाँ पहुँचेगा और ऐसे पदाधिकारियों को खदेड़ने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसान का कतई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस अधिकारी को आज आपने ज्ञापन सौंपा है? आज हमने एसीएम प्रथम थे, एसीएम फर्स्ट थे, हीरालाल सैनी जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने वही मांगी हैं जो कही है मुख्यमंत्री ने। क्या क्या उन्हीं मांगे को हैं इस याद तरीके दिलाने की? के लिए हमने कहा है। क्या क्या मांगे हैं इस तरीके? सबसे पहली मांग थी हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी समय में घोषणा की थी कि हम नलकूपों पर किसानों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन नलकूपों पर बिजली फ्री नहीं दी जा रही। किसानों का उत्पीड़न करने के लिए उन पर मीटर लगाए जा रहे हैं, तो उन मीटरों को तत्काल बंद किया जाए लगाना। दूसरी हमारी मांग थी कि किसानों की धान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान मंडी में पड़ा है, परेशान है, उनका उचित मूल्य दिया जाए और उनकी सरकारी कांटे पे धानों की तुलाई की जाए। तीसरी हमारी मांग थी, जो डेंगू का प्रकोप पूरा इस समय फैला हुआ है, प्रशासन और शासन से हम ये मांग करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को उचित व्यवस्था कराई जाए। और चौथी, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पांचवा हमारा बिंदु है कि देवरिया में जो नरसंहार हुआ है रेवेन्यू के अधिकारियों की कमी के कारण, राजस्व विभाग के अधिकारियों पर व लेखपाल कानिगों पर सख्त कार्रवाई और एक्शन होना चाहिए, जिससे कि किसानों की हत्या की पुनरावृत्ति न हो। और एक घटना और हुई है बाराबंकी में, रेवेन्यू के अधिकारियों की कमी के कारण 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। छठा हमारा बिंदु है, किसानों का गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं हुआ और नई प्राई का सस्ता चालू हो गया, जिसका रेट 450 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। सातवां हमारा बिंदु है कि आलू की बुवाई के समय किसानों को डीएपी समय से उपलब्ध कराई जाए। ये भारतीय किसान यूनियन सुनील की सभी मांगे हैं। अध्यक्ष जी, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं उसके लिए अगला अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा, हर तहसील पे आंदोलन होगा। अधिकारियों को चैन से बैठने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।